हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनार बनाना टेक चैनल पर। तो साथियों, एक बहुत ही बढ़िया नया अपडेट आया है जिसको कि सीईटी को लेकर, सीईटी 2026 को लेकर के एक बहुत बड़ा राजस्थान सरकार की तरफ से नया अपडेट आया है, जिसमें आपको सीईटी की एग्ज़ाम है उसमें तब्दीली कर दी गई है कि 2026 से जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, उसमें ये नए नियम लागू हो जाएंगे। तो साथियों, आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। आप सब जानते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद में ही आप जो भी गवर्नमेंट जॉब देख पाएंगे, चाहे वो पटवार लेवल का हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग हो या फिर आपका लैब असिस्टेंट्स हो, या फिर आपका कोई कंप्यूटर क्लर्क हो। किसी भी साइड के एग्ज़ाम को आपको सीईटी फाइट करके ही देख सकते हैं। तो साथियों, ये आपको इसके बारे में अच्छे से पता था, लेकिन मैं अभी आपको एग्ज़ाम पास करना कठिन क्यों होगा, नए नियम क्या आ गए हैं और नई परीक्षा अपडेट भी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो साथियों, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, जिससे कि आप सब जानते हैं कि सीईटी है। तो साथियों, अभी जब सीईटी हर ईयर होती है, यानी कि एक साल में अगर 1 ईयर आपने सीईटी की, तो उसके बाद में आपको एक बार सीईटी कर दी आपने, उसके बाद में आपको एक साल तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है उसके लिए आप अवेलेबल हो, यानी कि आप उसको देख सकते हो। तो साथियों, ये सब चीज़ें आपको जानकारी थी, लेकिन अभी जो नए नियम आए हैं इसके क्या हैं। पहले आपको इसमें 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। जिस महिला उम्मीदवार या पुरुष उम्मीदवार को 40% मार्क्स आ जाते थे, वो सीईटी फाइट कर जाता था और कोई भी गवर्नमेंट जॉब 1 ईयर के लिए देख सकता था। लेकिन साथियों, अभी इसके रूल्स में चेंजमेंट ये हुआ है कि जो अभी नए नियम आए हैं वो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। लेकिन जो नए नियम आए हैं वो उसके आधार पर आपको करना क्या है, जो नए नियम आपके होंगे उसमें आपको अभी 56% मार्क्स लाने होंगे साथियों। ये आप इसको अपने जहन में बिठा लें। और उसके अलावा लेकिन एक फ़ायदा इसका हो गया कि आपको एक बार अगर आपने सीईटी पास कर लिया, सीईटी फाइट कर लिया, तो आप 3 ईयर के लिए उसमें एलिजिबल हो चुके हो। यानी कि आप 3 ईयर के लिए, अभी आपको 3 साल के लिए कोई भी सीईटी पास करने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल के लिए आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसको आप आसानी से देख पाएंगे। ये तो एक इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन साथियों, जो 56 मार्क्स हैं वो आपको इसमें लाना आवश्यक हो गया। साथ ही इसका और एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये हुआ है कि आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा साथियों क्वेश्चन में। ये इसके लेटेस्ट अपडेट हैं। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन ख़राब हैं, गलत हैं, तो आपका एक सही क्वेश्चन को काट लिया जाएगा। तो साथियों, ये इसके 2 नेगेटिव पॉइंट हैं। लेकिन एक जो, अगर आपने एक बार फाइट कर लिया तो 3 साल के लिए उसमें एलिजिबल आप हो जाओगे। पहले जो आपको क्या है कि अभी के लिए क्या चल रहा था कि हमारे जो 2023-24 में आप कर रहे थे, उसमें आपको 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। एससी और एसटी के जो उम्मीदवार थे उनको 35 पर वो क्लियर हो जाता था। तो साथियों, अभी के लिए आपको ये नई अपडेट ये है कि आपको 56% मार्क्स चाहिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें वो नहीं है। लेकिन एक बार आपको 3 साल के लिए इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप इसको फाइट कर गए तो साथियों, जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आपको अभी दिखा, ये देखिए साथियों, तो आप यहाँ पर आसानी से पढ़ भी सकते हैं कि कुछ एक जो कमेंट आ रखे हैं, जो देख रहे हैं, वो असिस्टेंट की जरूरत है। सीईटी की डेट का इस्तेमाल लैब असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किया है। सीईटी की डेट में तब्दीली होगी, ये क्लियर है साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अगली साल 2026 में ये लागू आपके हो जाएगा। तो साथियों, आपको थोड़ा सा इसकी परीक्षा में कठिनाइयाँ भी होंगी, लेकिन एक इसका जो पॉजिटिव फ़ायदा यही है कि आपको 3 साल तक बार बार सीईटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा अपडेट? तो अगर ऐसी और नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।